मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की अपील और दोबारा सजा पर सुनवाई के लिए एक याचिका दायर की गई। ये याचिका 3 अप्रैल को दायर की गई थी, लेकिन इस याचिका के खिलाफ राहुल गांधी पर केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 4 दलीलें दी, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ, और कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की। तो चलिए अब आपको आज बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या दलीलें दी हैं कोर्ट में, और उनके दलील देने के बाद राहुल गांधी के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, अब आगे क्या होगा। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी की दलील के खिलाफ क्या तर्क दिए। तो सबसे पहला तर्क था कि क्या पूर्णेश मोदी के पास शिकायत कराने का अधिकार था। 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वकील आरएस चीमा ने दलील दी कि मानहानि कानून के मुताबिक केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है। चीमा ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि जिस व्यक्ति की बदनामी हुई है या पीड़ित व्यक्ति होगा वही मानहानि केस कर सकता है। मानहानि मामले में आईपीसी की धारा 499 में कहा गया है कि यदि यह किसी कंपनी, व्यक्तियों के समूह आदि के खिलाफ है तो यह मानहानि होगी। मेरी बदनामी तभी होती है जब मेरी कंपनी, मेरे समूह या व्यक्तियों के समूह की बदनामी होती है, इसके बाद ही मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूं। इसलिए अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या पूर्णेश मोदी के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार था। राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने जो दलील दिया उसमें अब यह समझते हैं कि इस दलील में कितना दम है। उसके बाद जो दूसरा दलील था उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में मनोज तिवारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज करते हुए कहा था कि धारा 499 के तहत आरोप लगाने के लिए पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट और सीधी मानहानि होनी चाहिए। राहुल के स्पीच में नीरव, ललित और नरेंद्र मोदी के नाम थे, इसलिए विधायक पूर्णेश मोदी की मानहानि होने और उनके दायर मुकदमे की वैधता पर भी सवाल है। अब राहुल गांधी के वकील ने दूसरा दलील पेश किया कि मामला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में था या नहीं। राहुल की ओर से सीनियर वकील आरएस चीमा ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की जाती है। शिकायतकर्ता खुद सूरत में रहते हैं और राहुल गांधी ने यह बयान कर्नाटक के कालोर में दिया था। ऐसे में यह मामला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में था या नहीं, इस पर भी अदालत को सोचना चाहिए, इस पर भी सवाल है। ऐसे में समझने की बात यह है कि अगर मैं अपने घर में हूं और कोई अनजान शख्स कहीं से मुझे मैसेज भेजता है तो क्या मैं उसके खिलाफ चंडीगढ़ या फिर पटना कहीं पर भी मैं केस दर्ज कराऊंगा? यह सवाल उठता है और यही दलील कोर्ट में पेश किया गया। अब इस दलील में कितना दम है इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार तय होता है। राहुल ने मोदी सरनेम वाले स्पीच कर्नाटक के कोलार में दी। सवाल यह है कि यह मामला फिर सूरत के सीजीएम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कहां से आ गया।